शंकर भगवान ने भगवती सती को स्वीकार किया और प्रसन्न हुए महादेव ने सती को जब अपने पास बिठाया। शंकर भगवान ने वरदान दिया था, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर इनका विवाह हुआ। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, इस दिन शिव पार्वती का, शिव सती का विवाह हुआ था। प्रदोष था और उस दिन रविवार था, इसलिए रवि की जो प्रदोष आती है, रवि प्रदोष, उस दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था। तो जिनके विवाह नहीं होते हैं, जब रवि प्रदोष आती है तब से प्रदोष का व्रत प्रारंभ कर कर इनको प्रदोष व्रत रखना चाहिए। हर प्रदोष का, साप्ताहिक प्रदोष का अपना अपना महत्व होता है और उस प्रदोष के अनुसार साधक को कार्य करना चाहिए। उस अनुसार कार्य करने से जीव को हर वस्तु की प्राप्ति होती है ना, हर वस्तु की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रदोष काल की बड़ी महिमा है, प्रदोष की बड़ी महिमा है। कल हमने आपको बताया था कि शनिवार के दिन की प्रदोष पर भगवान सदाशिव ने विष पिया और भगवान नीलकंठ बने थे, नीलकंठ बने। इसलिए यदि किसी को संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो भी उसको पुत्र प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष से व्रत प्रारंभ करना चाहिए। अब प्रदोष के व्रत की विधि क्या है? तो शिव महापुराण कहती है कि प्रदोष जिस कार्य से आपको करना है उस कार्य के वार पर जब प्रदोष पड़े तो वहां से प्रदोष का व्रत प्रारंभ करें। समझ रहे मेरी बात? आपकी इच्छा क्या है, उस कार्य के अनुसार आप व्रत को प्रारंभ करेंगे। जैसे किसी को ऋण से मुक्ति चाहिए, कर्जे से कोई मुक्त होना चाहता है, तो उसको भौम प्रदोष से यानी मंगलवार की प्रदोष से व्रत प्रारंभ करना चाहिए। कर्जे से मुक्ति के लिए भौम प्रदोष की महिमा है। मंगलवार की प्रदोष पड़े। नूतन ग्रह का निर्माण कराना चाहते हैं लेकिन बहुत बाधाएं आ रही हैं, कोई संपत्ति, स्थिर संपत्ति बेचना चाहते हैं लेकिन बिक नहीं रही। जैसे रात में मुझे कोई पूछ रहा था कि वो हमारा एक प्लॉट है, बहुत दिन से अटका पड़ा है, बिकता नहीं है। तो यदि किसी को ऐसी समस्या है कि जगहें बेचनी है, बिक नहीं रही हैं, झगड़ा है, कोई जगह को लेकर दिक्कतें हैं, भूमि से संबंधित कोई कार्य है, तो भौम प्रदोष से व्रत प्रारंभ करें। भूमि से संबंधित समस्या हो तो ऋण मुक्ति के लिए भी मंगल की ही प्रदोष, भौम प्रदोष बताई है। और विवाह के लिए शुक्रवार की प्रदोष भी बड़ी श्रेष्ठ मानी है। रविवार की और शुक्रवार की दो प्रदोष विवाह के लिए श्रेष्ठ मानी है। कन्या को रविवार की प्रदोष से विवाह के लिए व्रत रखना चाहिए और वही अगर बालक है, कुमार है, युवक है, पुरुष है, तो उसको शुक्र की प्रदोष से व्रत प्रारंभ करना चाहिए विवाह के। यदि आयु और आरोग्य के लिए जप रहे हैं तो रवि की प्रदोष, रविवार की प्रदोष से भी प्रारंभ कर सकते हैं। अभिष्ट सिद्धि के लिए कोई मनवांछित इच्छाएं हैं तो सोमवार की प्रदोष से व्रत प्रारंभ करना चाहिए। सोमवार की व्रत, सोमवार प्रदोष। और इस प्रकार से प्रदोष के व्रत को करते हुए जैसे आपने जो काम है उस अनुसार उस वार की प्रदोष से प्रारंभ किया तो उसको एक साल के लिए पूरा करें। एक वर्ष की प्रदोष करनी चाहिए पूरी। एक वर्ष में आपका कार्य, जिस मनोकामना से आप प्रदोष कर रहे हैं वो तो 5-11 प्रदोष में ही काम बन जाता है, लेकिन फिर भी साल की पूरी 24 प्रदोष आपको करनी चाहिए। और 24 प्रदोष जब परिपूर्ण हो जाए तो उसका उद्यापन कराना चाहिए। उद्यापन करने समय में एक श्वेत वस्त्र पर चावल रखकर, नारियल सुपारी रखकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर अर्पण करें। 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और भोजन 12 ब्राह्मणों को कराने के उपरांत आप स्वयं संध्या काल में 32 दीप शंकर भगवान को जलाएं। कल भी मैंने बताया था
32 दीप शिव जी के मंदिर में शिवालय में जलाने चाहिए और 32 दीप जलाकर शंकर भगवान की सेवा कर कर प्रदोष व्रत का उद्यापन करना चाहिए। कि प्रदोष की इतनी महिमा है नाथ कि शंकर भगवान जब जब भी तांडव नृत्य करते हैं, जब जब भी तांडव करते हैं, तब शंकर जी ने तांडव प्रदोष पर किया है, प्रदोष पर तांडव किया है। मैंने बता तो दिया था प्रदोष काल कब होता है, पूजन कब होता है, ये सब बताया हुआ है। यहाँ करना है, आज तो संभव नहीं, चलती कथा में पूजन थोड़ी हो पाएगा। प्रदोष काल तो सूर्यास्त से 1 घंटा पूर्व और सूर्यास्त के 1 घंटा पश्चात तक रहता है। 5:30 प्रारंभ हो जाएगा तो 7:30 बजे तक प्रदोष का काल रहेगा। 5:30 से 7:30 तक प्रदोष काल रहेगा। अगर यहाँ पर सूर्यास्त 6:30 बजे का है तो सूर्यास्त कितने बजे का है, इससे 1 घंटा पूर्व 1 घंटा पश्चात, कहीं कहीं प्रांतों में 1.5 घंटे का भी प्रदोष काल होता है। जैसे उत्तर भारत में भी आप उत्तर पश्चिम भारत में अधिकांश देखा गया है कि प्रदोष काल 1.5 घंटे का भी व्याप्त होता है। तो इसलिए प्रदोष की बड़ी महिमा है। शंकर भगवान जितना कृपा प्रदोष के समय में करते हैं, जितनी दयालुता प्रदोष में होती है, क्योंकि उस समय भगवान ने शिव सती का विवाह हुआ प्रदोष काल में ही, प्रदोष में ही भगवान ने विष ग्रहण किया। और शंकर जी ने तांडव नृत्य भी जो किया तो प्रदोष काल में ही किया।